भजूं तो को है भजन को, तजूं तो का है आन। भजन तजन के बीच में सो कबीर मन मान कबीरा, सो कबीर मन मान। सतनाम साहिब बंदगी। आप लोग पूछते हो कि जपने की विधि क्या है, ओम सोम का जाप करना है कि सोहम का करना है कि सत्य कबीर का करना है कि सत्य सुकृत का करना है कि सिर के ऊपर ध्यान लगाना है। और साहिब क्या कहते हैं कि भजू तो को है भजन को, दूसरा कोई है ही नहीं तुम जिसको भजोगे, जिसका मंत्र जाप करोगे। वो अखंड सत्ता है, अखंड आत्मा है। हमें इस भ्रम में नहीं इधर उधर भटकना है कि कोई हमें जाप की विधि बता दे या कोई तरीका बता दे। कोई फिक्स विधि नहीं है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि योगी को अपना पथ स्वयं बनाना पड़ता है। अपने आप को उस लायक बनाओ कि वो परमात्मा हमारा स्मरण करे, तभी किनारा मिलेगा इस भवसागर से, वरना नहीं मिलेगा। तो साधना करने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे कोई भी व्यक्ति भक्ति की शुरुआत करना चाहता है तो क्या करे, उसे समझ नहीं आता है बेचारे को, और वो इधर उधर आश्रमों में भटकने लगता है। परिणाम स्वरूप किसी आश्रम में 7 नाम दे दिए जाते हैं रटने के लिए, किसी आश्रम में 4 नाम दे दिए जाते हैं, किसी में सिर के ऊपर ध्यान लगवा दिया जाता है। तो यही चलता रहता है और बेचारे जीवों को कुछ समझ नहीं आता है, वो भ्रमित ही बने रहते हैं। तो आज इसको हम समझते हैं कि आखिर साधना की शुरुआत कैसे करें। देखो, साधना करने से पहले साधना शब्द का मतलब समझो। साधना शब्द आया कहां से? साधना शब्द आया है साधने से। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें साधना क्या है? हमें साधना होता है अपनी मन और इंद्रियों को। जो व्यक्ति अपने शरीर को मन और इंद्रियों सहित साधने का अभ्यास करता है उसे हम साधक कहते हैं, और जो इनको साध लेता है उसे हम साधु कहते हैं। आप लोग साधना के नाम पर पता नहीं क्या ढूंढते रहते हो। साधना की विधि बता दो, जाप कैसे करना है बता दो। आप यकीन मानिए, जो वेद शास्त्रों में लिखा है, गीता में, रामायण में रामचंद्र जी ने जो करके दिखाया है वो हमें अपने जीवन में धारण करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हमें अपने जीवन में धारण करना है। कबीर साहब ने जो 33 अरब ज्ञान बताया है उसके हिसाब से हमें अपना जीवन बनाना है। उस हिसाब से हमें चीजों को समझना है और उस रास्ते पर चलना है। यही भक्ति है, और कोई तरीका नहीं है भक्ति का, और कोई दूसरा काम भक्ति नहीं है। देखा देखी भक्ति का कबहु न चढ़े रंग, विपत पड़े या छाड़ सी, केंचुल तजत भुजंग कबीरा, केंचुल तजत भुजंग। देखा देखी भक्ति नहीं होती है कि मुझे देख लिया, मैं बहुत अच्छा गाता हूं तो मन में आया मैं भी भक्ति करूंगा। जब भक्ति करने के लिए कदम आगे बढ़ाओगे ना तो इतनी विपत्तियां आएंगी कि आप तुरंत भक्ति छोड़ दोगे, जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ देता है। वही चीज शायद कह रहे हैं इस वाणी में कि विपत पड़े या छाड़ सी, केंचुल तजित भुजंग। जैसे विपत्तियां आना शुरू होती हैं लोगों के ऊपर,
वैसे ही लोग भक्ति करना छोड़ देते, कहते हैं अरे कुछ नहीं है सिवाय परेशानी के, चुपचाप पैसे कमा के अपना जीवन यापन करो, भक्ति में कुछ नहीं रखा है। सूरा के मैदान में कायर फंदा, ना भाजे ना लड़ सके, मन ही मन पछताए कबीरा, मन ही मन पछताए। भक्ति करने के लिए लोग बिना सोचे समझे कदम तो बढ़ा देते हैं, आश्रम में जाकर नाम ले आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब भक्ति की कसौटी पर जब तौलते हैं परमात्मा, तब उनको पता चलता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। स्त्री का भोग हम नहीं छोड़ पाएंगे, धन संग्रह करना हम नहीं छोड़ पाएंगे, शराब हमसे नहीं छूटेगी, तंबाकू नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, चाय नहीं पिएंगे तो हम कैसे जिएंगे। जैसे त्याग की बात आती है वैसे ही लोग अपना कदम पीछे हटाने की सोचते हैं। तीर तुपक से जो लड़े सो तो सूर न हो, माया तज भक्ति करे, सूर कहावे सोए कबीरा, सूर कहावे सोए। तीर तलवार और बंदूक से गाली गलौज से जो लड़ते हैं वो सूरवीर नहीं होते हैं, वो कायर होते हैं। माया तज भक्ति करे, सूर कहावे सोए। जो माया का त्याग करके परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाता है उसे सूरवीर कहा है साहिब ने। तो भक्ति करने से पहले सेल्फ डिनाइंग होना बहुत जरूरी है। आपको त्यागी बनना पड़ेगा। यदि आप किसी चीज का त्याग करने में सक्षम नहीं हो तो आप कभी भी भक्ति नहीं कर पाओगे। भक्ति और साधना जैसे शब्दों का मतलब ही यही है कि अपनी आदतों को सुधारो। पहले भी बता चुका हूं कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। देखो, माया त्यागने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ के जंगल जाना है। मैं कई बार बता चुका हूं, ये परिस्थिति के अनुसार डिपेंड करता है कि आपको कैसे क्या करना है, आपकी सिचुएशन क्या है वो देखिए पहले। यदि आप सिंगल हो, किसी जंजाल में नहीं फंसे हो, तब तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अब आपने शादी कर ली है तो फिर आप कैसे भक्ति करके सब कुछ छोड़ के जा सकते हो? नहीं जा सकते हो ना। तो उस केस में आपको आसक्ति का त्याग करना पड़ता है। आपको बंधना नहीं है इन सब चीजों से। सहज रूप से अपना जो चल रहा है चलने दो, जो होगा वो आगे आ जाएगा। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो कैसो, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो तुलसी, होनी हो सो। आप जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में रहकर आपको इन सब चीजों से निवृत्त होना पड़ेगा। आप ऐसे बीच में छोड़कर कुछ भी नहीं जा सकते हो, और चले भी जाओगे तो भी आपके भीतर जो आसक्ति है वो आपको जीने नहीं देगी। घर परिवार के प्रति या कोई लोभ लालच है धन का, पैसे का, तो उससे आप छूट नहीं पाओगे। मन रूपी झिंगी माया तो आपके साथ ही है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो प्रश्न किया था कि साधना कैसे करें, साधना की शुरुआत कैसे करें, आई होप आपको उसका जवाब मिल गया है। और अब हम बात करते हैं ये जाप, अजपा और अनहद, ये क्या है, कैसे क्या करें। तो साहिब की एक वाणी आपको बताई थी मैंने
कि जाप मरे अजपा मरे अनहदहु मर जाए, सुरत समाये शब्द में ताको काल न खाए। तो सबसे पहले बात करते हैं जाप की कि जाप कैसे करें। कोई भी फिक्स विधि नहीं है, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो। कबीरा हरि के नाम को हीज भजो चाहे खींच, उल्टा सुलटा उपजेगा खेत पड़ा जो बीज कबीरा, खेत पड़ा जो बीज। खेत में जैसे बीज किसी भी तरह से डाल दो, यदि खेत की मिट्टी उपजाऊ है तो वो बीज जरूर उगता है। लेकिन यदि खेत की जमीन बंजर है तो फिर बीज कैसे उगेगा। तो पिछले 15 मिनट से मैंने जो आपको बताया है, झूठ छल कपट, मोटी माया झीनी माया, आचरण सुधारना, रहनी गहनी, जो 33 अरब ज्ञान साहिब बताकर गए हैं, उसको धारण करना ही अपने शरीर रूपी खेत को उपजाऊ बनाना है। ठीक है। बिना ये आचरण अपने जीवन में लाए आप ये समझो कि आपका शरीर रूपी खेत बंजर भूमि है, इसमें भक्ति का बीज नहीं फूटेगा। और भक्ति का अंकुर फूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक चीज होती है जो हमें 84 में जाने से बचाती है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतर, होए संत का संत कबीरा, होए संत का संत। जो भक्ति का बीज होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। हमें कितने भी जन्म लग जाए, हम कुछ ना कुछ आगे बढ़ते ही जाते हैं, हमें लगातार मनुष्य जन्म मिलता ही जाता है। जो यदि एक बार भक्ति का बीज पड़ गया तो परमात्मा प्राप्ति के लिए आप लोग किसी विधि के पीछे मत भागो कि कोई विधि बता दे जिसको करके हम परमात्मा को पालेंगे, कोई क्रिया करके हम परमात्मा को पालेंगे, सिर के ऊपर ध्यान लगा के परमात्मा को पालेंगे या सांसों पे नाम रट के परमात्मा को पालेंगे, नहीं पा पाओगे। ये सब चीजें केवल मन को संयमित करने के लिए हैं। जब मन पावन और सुरत तीनों स्थिर हो जाते हैं तभी समझो कि आप आगे बढ़ सकते हो। जब परमात्मा की दया होगी, जब मैं मेरी झूठ छल कपट मांसाहार चुगली निंदा दूसरों को ठगना ये सब जब छूट जाएगा तभी बात बनेगी, अन्यथा नहीं। साधु सोई सराहिए पांचों राखे चूर, जिनके पांचों बस नहीं तिन ते साहिब दूर कबीरा, तिन ते साहिब दूर। साचा साधु सोई है लड़े धनी के हित, पुरजा वेरा तऊ न छाड़े खेत कबीरा, तऊ न छाड़े खेत। आपको लड़ना पड़ेगा। आप लोग
लड़ने की क्षमता है नहीं, शॉर्टकट ढूंढ रहे हो इधर उधर आश्रमों में। आपको आपकी बुराइयों से लड़ना पड़ेगा, आपकी बुरी आदतों से लड़ना पड़ेगा, आपके अवगुणों से जूझना पड़ेगा। इसीलिए तो सूरवीर का दर्जा दिया गया है एक सच्चे जीव को, क्योंकि वो जिंदगी भर उसको लड़ना पड़ता है इन सभी बुरी आदतों से, अपनी कमजोरियों से। बिना लड़े इंद्रियां शिथिल नहीं होंगी। और ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आप सोचोगे कोई क्रिया करके सिर के ऊपर ध्यान लगा लेंगे तो हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, हम जितेंद्रिय हो जाएंगे, कबीर हो जाएंगे। कभी नहीं हो पाओगे। ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये ऑल टाइम प्रोसेस है। मन को मेरे तक जान कर मत मानो विश्वास, कबीर तब लग करो जब लग पिंजर बास, कबीरा जब लग पिंजर बास। साहब कह रहे हैं कि जब तक इस शरीर से आप जुड़े हो तब तक आपको डर मानना चाहिए। आपको निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि आप जितेंद्रिय हो गए हो और इस भवसागर से पार हो गए हो, कभी नहीं। कबीर तब लग भय करो जब लग पिंजरबास। जब लग इस शरीर से नाता है तब तक आपको भय करना पड़ेगा और हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। सूली ऊपर घर करे बिस का करे आहार, ताको काल कहा करे आठ पहर होशियार, कबीरा आठ पहर होशियार। 24 घंटे आपको होशियार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो साधना की कोई विधि नहीं है और इसी बात को गुरवाणी में बताया गया है। मैं आपको वाणी दिखा रहा हूं, यह है वो वाणी। इसमें क्या कहा है कि तज भरम करम विधि निषेध, राम नाम लेही, गुरु प्रसाद जन कबीर, राम कर स्नेही। देखो इसमें कितना क्लियरली बताया गया है कि तज भरम करम विधि निषेध। तजना मतलब त्यागना, छोड़ना, उसके पीछे भागना, छोड़ देना। तज भरम करम, कोई भी क्रियाक्रम से आप परमात्मा को नहीं पा सकते हो, इस भरम को तोड़ दो। तज भरम करम विधि निषेध, किसी भी विधि से नहीं पा सकते हो, कोई भी विधि करने के लिए बताया भी नहीं गया है और ना करने के लिए मना भी नहीं किया गया है। तज भरम करम विधि निषेध, निषेध मतलब मनाही भी नहीं है और करने के लिए भी नहीं बोला है। जैसे चाहो वैसे याद करो परमात्मा को, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी के अंदर विरह होता है तो वो रोता रहता है परमात्मा की याद में। कोई वेद शास्त्रों की वाणियों को पढ़ता है, उनमें उसको प्रेम होता है, उन वाणियों को गाता है, उनमें भी तो परमात्मा का नाम आता है। जब वो गाएगा तो परमात्मा का स्मरण हुआ ना, नाम स्मरण हुआ ना, है ना। कोई मन ही मन प्रार्थना करता है परमात्मा से कि मुझे आगे का रास्ता दिखाओ प्रभु, कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो चीजें होती हैं ये बहुत असर करती हैं एक लेवल के बाद। जब लगातार आप सच्चे हृदय से ये काम करते हो ना तो डेफिनेटली सुनाई होती है। कोई किसी के मन में सच्चा भाव है, वो कॉपी पर मैंने बहुत सारे लोगों को राम नाम लिखते हुए देखा है। अगर आपका भाव सच्चा है तो वो जो कर रहे हो ना आप, वो कहीं ना कहीं कारगर होगा, कहीं ना कहीं असर दिखाएगा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं
राम राम कहे जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समाही। उनके पाप और पुंज इकट्ठे नहीं होते हैं जो जमाई लेने के टाइम भी परमात्मा को याद करते हैं। मतलब जिसके हृदय में परमात्मा का भाव हमेशा रहता है 24 घंटे, जो भक्ति के लिए जिसके अंदर विरह होता है, उसको कोई भी पाप पुंज नहीं इकट्ठा होता है, उसकी परमात्मा देखभाल करते हैं। भले ही सामने नहीं आते हैं, प्रकट नहीं होते हैं, फिर भी वो देखभाल करते हैं और उसके लिए ऐसी परिस्थितियां आगे तैयार करते हैं कि वो आगे चलकर भक्ति कर पाए बिना किसी रुकावट के। तो मैटर ये नहीं करता है कि आपका ईष्ट कौन है, कैसे याद करना है। मैटर सिर्फ ये करता है कि आपका भाव क्या है, सच्चा है या नहीं। सच्चा भाव है या कोई कामना है। शायद क्या कहते हैं कि जब लग भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव, कहें कबीर वह क्यों मिले, निःकामी निज देव। जब लग आप ऐसा समझते हो, कोई कामना रख के, मन में कोई कामना है और आप ये सोच रहे हो कि आपके अंदर बहुत विरह है, आप सत्य पर चलते हो, आप दूसरों की सहायता करते हो, आप दान करते हो, तो वो सब व्यर्थ है, क्योंकि वो सकाम भाव हो गया। भाव बदल गया तो परिस्थिति बदल गई, ये समझो। भाव बदला तो परिभाषा भी बदल गई, नहीं मिल सकते हैं परमात्मा। ठीक है, जैसे मंदिर में जाते हैं बहुत सारे लोग, क्या कहते हैं कि नौकरी मिल जाए तो हम 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे, या 11 लाख का घर मांगेंगे तब 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ये क्या है, सकाम भाव है ना, कामना है ना, तो ये भक्ति में काउंट नहीं होगा, ये आपके स्वार्थ में काउंट होगा। ठीक है, तो परमात्मा तब तक नहीं मिल सकता है जब तक आपकी कोई कामना है। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म नहीं कर्म, कहें कबीर पुकार कर, भक्ति करो तज भर्म। कोई क्रिया विधि कर्म से आप परमात्मा को नहीं पा सकते हो, वो स्वतः सिद्ध है और स्वतः ही प्रकट होता है जब आप उसके बताए हुए मार्ग पर चलोगे। ठीक है, तो जाप की कोई विधि नहीं है, इसी प्रकार सांसों के अजपा की भी कोई विधि नहीं है। हमें केवल सांसों की गति नॉर्मल करनी होती है, कम करनी होती है, जो हमने अपनी रहनी गहनी और आचरण से बिगाड़ रखी है। ठीक है, सांसों का सिमरन एवं बिना सांसों का सिमरन, ये इस सत्संग में मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां से देख लेना। तो हमें सांसों में कोई नाम नहीं रटना है, हमें जो पहले से हो रहा है उसको निरखना है। और इसी बात को महात्मा बुद्ध जैसे महान संत ने पूरी विपश्यना में यही बताया है कि सांसों को निरखो। तो जब महात्मा बुद्ध जैसा महान संत कोई बात कहकर गया है तो कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं होगा। 600 साल पहले भी साहिब कई वाणियां बोलकर गए थे सांसों से रिलेटेड। जैसे ये कुछ वाणियां हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि श्वासा की कर सुमरनी, अजपा को कर जाप, परम तत्व को सूरत धरी, सो हम आप ही आप। फर्स्ट लाइन में सांसों के अजपा की बात हो रही है और सेकंड लाइन में 12 सुरों से परे उस धुन की बात हो रही है। ठीक है, अगली वाणी में क्या कह रहे हैं कि माला है निज सांस की, फेरेगा जिनदास, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। कबीर माला काठ की बहुत जतन का फेर, माला फेरे सांस की, जामे गांठ न मेर। तो ये सब वाणियां साहिब बोलकर गए थे, तो इन वाणियों का भेद लोगों को समझ नहीं आया। और जो नेगेटिव वाणियां थी उनको प्रमाण दिखाते हैं आपको कि देखो साहिब ने ये कहा था। जैसे मैं आपको कुछ वाणियां दिखा रहा हूं, दो जैसे ये वाणी है, यूट्यूब पर एक दूसरे को देख देख कर सब यही वाणियां आपको दिखाकर भ्रमित करते रहते हैं। इन वाणियों में क्या कहा जा रहा है कि खेचरी भूचरी न चाचरी अगोचरी, उन्मुनी पांचों की गम नाही, अधर तान तानिए पूरक रेचक कुंभक को ढंग नाही। और एक दूसरी वाणी क्या है
कि पढ़े गुने वाद करे कबू नहीं मानिए, श्वासा को जाप करे झूठ सो बखानिए, अक्षर पार निअक्षर भरपूर है, कहें कबीर सो सत्य कर मानिए। जब ये पहली वाली वाणी कोई आपको दिखाए कि अधर तान तानिए, तो आपको ये दो वाणी दिखानी है। मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली वाणी में क्या कहा जा रहा है कि सुरत उड़ानी गगन को धर अधरा के पार, निरत निरामय रंगिया सहज योग सब पार। धर और अधर के परे है परमात्मा। सिर के ऊपर जो अधरदीप आपको बताकर ध्यान लगवाया जा रहा है, उससे परमात्मा नहीं मिलेगा। और एक ये दूसरा भजन है, उसकी एक लाइन में आपको दिखा रहा हूं, जिसमें क्या कहा जाता है कि ना मैं धर में ना अधर में। अब इस लाइन को लेकर जब कोई इनसे क्वेश्चन करता है तो ये क्या कह देते हैं, नीचे वाला कन्वर्सेशन बता देते हैं कि वहां पे धर और अधर की बात नहीं हो रही है, धर्मी और अधर्मी की बात हो रही है। जबकि जो ऊपर लिखा है वो सत्य है। ना मैं धर में ना अधर में। वो परमात्मा ना तो धर्म में है और ना अधर में है। ठीक है, धर अधरा के पार। और जब कोई आपको ये नीचे वाली वाणी दिखाए कि श्वासा को जाप करे झूठ सो बखानी है, तो उसको ये वाली वाणी दिखानी है जो मैंने आपको कायागढ़ जीतोरे भाई वाले सत्संग में दिखाई थी। इसमें साहब में क्या कहा था कि जब श्वासा सो हंगही उठाई, मूल दीक्षा प्रथम कहाई। तो इन वाणियों के जवाब इनके पास नहीं है। ये आपसे क्या कह देते हैं, मुझे कालदूत बता देंगे और इन वाणियों के लिए कह देंगे कि ये कालदूतों ने लिखी है, कबीर साहब ने थोड़ी ना लिखी है। तो इस तरह से आपको भ्रमित करते रहते हैं। तो इसके लिए आपको कर नैनो दीदार की वाणी दिखानी है। ये जो कर नैनो दीदार में कहा गया है ना, धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। जो लिखा हुआ दिख रहा है वो हमें नहीं करना है, यहां पर भेद कुछ और है। तो अब आपको इनसे ये क्वेश्चन करना है कि यहां पर कुंभक और रेचक क्यों करवाया गया। और स्पष्ट लिखा है, देखिए आप लोग, कि कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। मैं आपको बता दूं कि YouTube पर कर नैनो दीदार जो कबीर वाणी है, इसका अनुवाद लोगों ने अपनी मर्जी के हिसाब से इतना उल्टा सीधा कर रखा है कि कुछ कहते नहीं बनता। जिस दिन मैं सत्संग करूंगा इसके ऊपर, तब आपको समझ आएगा कि क्या कहा था कर नैनो दीदार में। ठीक है। और कुछ वाणी है, जैसे एक ये गरीबदास जी की वाणी है कि श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। अब ये वाणी दिखाकर लोगों को कैसे भ्रमित करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। क्या कहते हैं ये लोग कि देखो पहली लाइन में ये मिसप्रिंट है, गलत लिखा गया है। इस यहाँ पर ये नहीं है कि श्वासा पारस भेद हमारा, यहाँ पर है कि श्वासा पार सो भेद हमारा। ये बताकर कहेंगे कि देखो सांसों का आजपा नहीं करना है, मना किया गया है। सांसों का आजपा काल है। जबकि ये जो लिखा है ना, बिल्कुल सत्य लिखा है कि श्वासा पारस भेद हमारा। जो मैंने आपको वाणी दिखाई थी, पिया की खोज करे सो पावे, उसमें एक लाइन थी कि श्वासा सार सुरत में राखे। जो वहां पर कहा गया है कि श्वासा सार सुरत में राखे, उसी चीज को यहाँ पर गरीबदास जी ने कहा है कि श्वासा पारस भेद हमारा। और ये भेद मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं उस वाणी में, जिसमें मैंने हठ योग और सहज योग में डिफरेंस समझाया है। उस सत्संग में मैंने ये भेद आपको समझाया था कि श्वासा पारस भेद हमारा का मतलब है कि उलट पवन सट चक्कर भेद है। जब तक पवन उलटकर अपने आकाश में विलय नहीं होगा पवन का, श्वासों का, तब तक वो स्थिर नहीं होंगी।
मन, पवन और सुरत तीनों स्थिर होने चाहिए। तो ये तो हो गया जाप और अजपा का। जब हम सांसों के अजपा का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमें पिंड और ब्रह्मांड के अलग अलग धुन सुनाई देने लगती है। धुन कैसे आती है, हम उस सूक्ष्म लेवल तक कैसे पहुंच जाते हैं ऑटोमेटिकली, बिना कोई क्रिया किए, बिना कोई विधि अपनाए, हम सहज तरीके से कैसे उस सूक्ष्मता तक पहुंच जाते हैं जहां हमें ब्रह्मांड की और पिंड की धुनें सुनाई देने लगती हैं। उसको भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे हम बांसुरी बजाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब हम फूंक मारते हैं बांसुरी में तब उसमें से धुन उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार हारमोनियम को ले लो। जब हारमोनियम के आगे वाले हिस्से को हम दबाते हैं तो उसमें वायु प्रवेश करती है। जब वायु प्रवेश करती है उसके बाद ही उसमें से धुन निकलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने भी वादन यंत्र हैं उनके भीतर जब वायु टकराती है तभी उनमें से धुन निकलती है। आप कोई भी एपरेटस ले लो, कोई भी वादन यंत्र ले लो, वीणा ले लो, गिटार ले लो, चाहे मुरली ले लो, चाहे हारमोनियम ले लो, चाहे आप शहनाई ले लो, सब में जब फूंक मारते हैं, जब उसमें वायु भीतर टकराती है उसके अलग अलग स्थानों से, तब उसमें से धुन निकलती है। उसका साइंटिफिक रीजन ये है क्योंकि साउंड की वेव्स वायु के मॉलिक्यूल्स पर ट्रेवल करती हैं। तो ठीक इसी प्रकार साहिब ने शरीर को भी एक यंत्र कहा है। इस वाणी में देखो साहब क्या कह रहे हैं, कबीर जंत्र ना बाजई टूट गए सब तार, जंत्र बेचारा क्या करे गया बजावन हार, कबीरा गया बजावन हार। इस शरीर रूपी यंत्र में जब प्राणवायु विभिन्न स्थानों से टकराती है तो अनहद नाद बज उठता है, और जब ये अनहद नाद स्थूल अवस्था में आता है तो वाणी के रूप में मुख से बाहर निकलता है। यही भेद है कि सांसों का अजपा करना पड़ता है, सांसों को निरखना पड़ता है, सांसों की गति कम करनी पड़ती है। जब हमारी सांसें 6 कमलों को भेदती हैं, उलट पवन सट चक्कर भेदे नैनन पियत अगाना, बिना सांसों की गति कम किए आपकी पवन न तो नाभि से टकराएगी और ना ही वो 6 चक्रों को भेदकर पलटेगी। तो जब ये प्राणवायु, जब हमारी सांसें हमारे शरीर के अलग अलग स्थानों से टकराती हैं तो वहां से अनहदनाद बज उठता है। तो वेदांत में 4 प्रकार की वाणियां बताई गई हैं। ये हैं वो 4 प्रकार की वाणियां, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। होता क्या है कि जब हमारी सांसें नाभि से टकराती हैं तो परावाणी उत्पन्न होती है, और जब हमारी सांसें हृदय से टकराती हैं तो पश्यंती वाणी आती है। इसी प्रकार नाभि हृदय से होते हुए जब हमारी सांसें कंठ से टकराती हैं तो मध्यमा वाणी आती है, और नाभि हृदय और कंठ से होते हुए जब प्राणवायु जुबान से टकराती है तो वैखरी वाणी मुख से बाहर निकलती है। इनको मैं समझा देता हूं। जो हम बात करते हैं उसे हम वैखरी वाणी बोलते हैं, और जो हम भीतर ही भीतर गुनगुनाते हैं उसे मध्यमा वाणी बोलते हैं। तो ये दोनों स्थूल अवस्था के सूचक हैं, क्योंकि इनमें स्थूल शरीर का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये स्थूल होती हैं। और जो पश्यंती है वो सूक्ष्म होती है,
ये भाव में जो हमें महसूस होता है, साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो जो भाव में जो होता है उससे रिलेटेड होती है। और परा अत्यंत सूक्ष्म होती है, ठीक है, वो तुरीयातीत अवस्था की बात आ जाती है उसमें। तो हमें ये समझना चाहिए कि यदि हम अपने आप को टटोलना चाहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, तो सबसे पहले अपने अंदर ये देखो कि आप संसार से उदासीन हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, या संसार में ही खुश रह रहे हो, दिन भर इधर उधर बकवास कर रहे हो। ये सूक्ष्मता की निशानी नहीं है। जब आप संसार से उदासीन होने लगते हो तब आप समझो कि आपका मन सूक्ष्म हो रहा है, आप सूक्ष्मता की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी जो वाणियां हैं, ये इस बात का सूचक हैं, हमें इस बात की सूचना देती हैं कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। जो भी सच्चा संत होगा, जिसमें संतता आ गई होगी, जो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहा होगा या आत्मज्ञान हो गया होगा, वो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वो बोलेगा ही नहीं। सच बता रहा हूं। अब आप लोगों में से किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि ये जो साउंड होते हैं, जैसे साइलेंस का साउंड है, इसको सुनते सुनते सार शब्द तक पहुंच सकते हैं क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आपके चैनल प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, आपकी सुषुम्ना नहीं खुली है, आपकी पवन नहीं उलटी है, तब तक आप सार शब्द तक नहीं पहुंच सकते हो। इम्पॉसिबल है ये, ठीक है। पहले मूल सुधार कार्य जो सारा है, जो प्री रिक्विजिट है, वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अदरवाइज होगा क्या कि जैसे आप किसी बिंदु पर ध्यान लगाकर कोई साउंड सुनने लगे या कोई प्रकृति मंडल का साउंड आपको सुनाई देने लगा, तो आप उस साउंड से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आपके कानों में वही साउंड बजता रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि आपकी पवन नहीं उलट पा रही है, आपकी सुरत ऊपर नहीं उठ पा रही है, तो आप उस साउंड को छोड़कर आगे कैसे बढ़ोगे? बढ़ ही नहीं पाओगे। आप उस साउंड के आगे तो तब निकलोगे जब आपकी सुरत ऊपर उठे, पवन ऊपर उल्टे। ना तो पवन उलट रही है, ना सुषुम्ना खुली है, तो आपकी सुरत भी ऊपर नहीं उठेगी, क्योंकि वो सुरत साहिब खींचते हैं, हम नहीं चढ़ाते। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। जो पहले अभी पिछले 30 मिनट में जो बताया है, पहले उसको फुलफिल करो, तभी कुछ बात बन सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये वेद था, जाप मरे अजपा मरे अनहद रू मर जाए, सुरत समाये शब्द में ताकों काल न खाए। ब्रह्मांड में कुछ साउंड होते हैं जो सुनाई देते हैं और जिसको लोग सुनकर भ्रमित हो जाते हैं कि ये सहज धुन है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने ये सारे URL जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डिस्क्रिप्शन में मेंटेन किए हैं। वहां से जाकर आप इन सभी साउंड को सुनो और समझो कि किस तरह के साउंड होते हैं। जो लोग नए हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, उनको थोड़ा समझ आएगा, उनको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि लोग धुन की बात करते हैं तो क्या होती है धुन। ये इन्हीं साउंड से मिलते जुलते होते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में URL लिखे हैं। तो YouTube पर आप लोग उनको सुनिए और समझिए। तो ये आपके सवालों के जवाब हो गए, समझ आ गए होंगे आपको। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। सतगुरुदेव सतपुरुष कबीर साहब की जय।